दिस इज़ तृप्ति मलिक। मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन हो चुकी है, लेकिन अगर मैं बात करूँ यूपीपीएससी आरओ एआरओ की, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इन एग्जाम्स का पता ही नहीं होता है। और भी पोस्ट होती है आरओ रिव्यू ऑफिसर, एआरओ असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। कुछ स्टूडेंट्स को इन चीज़ों का मालूम नहीं होता है कि भाई इसका क्या क्राइटेरिया है, इसमें एलिजिबिलिटी क्या चाहिए होगी या फिर क्या सिलेबस है, इस चीज़ का नहीं पता होता है। देखो, इसमें आपका इंटरव्यू नहीं होता है, एक एक चीज़ मैंने बता रखी है और सिलेबस के साथ मैंने इसमें टाइम टेबल भी बताया कि भाई कैसे आप मैनेज कर सकते हो, क्या पूछा जाता है इसमें, कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और कितने क्वेश्चन होते हैं, निगेटिव मार्किंग जो होती है वो कितनी होती है। यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं कि भाई आरओ एआरओ इसकी डेट कब आएगी, 2025 में हमें एग्जाम देना है तो इसकी डेट हम क्या मान करके चले। भाई देखो, जब डेट आ जाएगी तुम तब देख लेना, अभी क्या वीडियोज़ देखना। सबने 10-10, 15-15 मिनट के वीडियो बनाए हैं, लेकिन उसमें क्या बताया, यही बोलेंगे कि दिसंबर के लास्ट में या फिर जैन के फर्स्ट वीक में कैलेंडर आता है, उसमें आपके नोटिफिकेशंस क्या क्या चीज़ें कब होंगी, कौन सी चीज़ कब होगी, सारी डेट तब आएगी। देखो भाई, प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होंगे, जीएस एंड सेकंड इज हिंदी। दोनों ही क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। दोनों में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे और टारगेट मान करके चलो कि भाई हमें 145 प्लस लेकर ही आनी है। मान के चलो कि भाई हमें टारगेट करना है, भाई 145 प्लस हम लेके चलेंगे। और निगेटिव मार्किंग ये आपकी प्रीलिम्स का समझ आ गया जी। अब अगर हम बात करें मेंस की, आपके भाई इसमें होंगे 3 पेपर। सबसे पहला पेपर होगा जीएस का, जिसमें आपसे 120 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, और वो टाइमिंग होगी 2 घंटे की। पेपर फर्स्ट जो होगा सिर्फ जीएस होगा, 120 क्वेश्चन, 2 घंटे की टाइमिंग। पेपर 2 जो होगा उसमें आपकी आ जाएगी वही जनरल हिंदी, जैसे कि प्री में पूछा तो इसमें भी आपकी क्या होगी, जनरल हिंदी। पेपर 3 होगा जिसमें आपका आएगा एस्से। अब देखो, हम बात करते हैं पेपर 1 और पेपर प्रीलिम्स और मेंस दोनों की जो जीएस होगी ना वो सेम ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ अलग से इसमें पढ़ना पड़ेगा, कुछ अलग से इसमें करना पड़ेगा, नो, दोनों की जो होगी ना भाई वो सेम ही होगी। तो हम बात कर लेते हैं फिर जनरल हिंदी की, पेपर 2 की। तो पेपर 2 की अगर हम बात करें, ये इसके भी 2 पार्ट होंगे, जैसे बोलते थे ना खंड 1 और खंड 2, ऐसे ही पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब हम बात करते हैं पार्ट 1। पार्ट 1 देखो जो होगा ना आपका, पहले जो पेपर होगा हिंदी का वो होगा कन्वेंशनल टाइप होगा, ठीक है, थोड़ा थ्योरी टाइप होगा। उसमें आपके भाई वो पूछेगा 5 क्वेश्चन और जो होंगे आपके 100 मार्क्स के, ठीक है। और टाइमिंग 2 आवर 30 मिनट, इतनी टाइमिंग होगी, समझ रहे हो। फिर अगर मैं बात करूँ पार्ट 2 की, पार्ट 2 में आपका हिंदी में पूछेगा भाई जनरल वोकेबलरी होगी, लेकिन ये होगा ऑब्जेक्टिव टाइप। ये थ्योरी में नहीं होगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा आपका, जिसमें आपको जनरल वोकेबलरी मैं बताऊंगी सिलेबस में, और ये होगा आपका 60 मार्क्स का, ठीक है, 30 मिनट, आधा घंटा होगा सिर्फ आपके पास इसके लिए। फिर अगर हम बात करें पेपर 3, जैसे कि मैंने बताया एस्से होगा, तो एस्से देखो सब्जेक्टिव आ गया है आपका, इसमें आपके पूछेगा भाई वो 3 निबंध, ठीक है, 3 निबंध आपको इसमें लिखने पड़ेंगे। ये रहा आपका एस्से, जो कि 3 घंटे का ही होगा, ठीक है, 3 घंटे का ये होगा और 120 नंबर, 120 मार्क्स का होगा हर एक ऐसे। 120 मार्क्स का कैसे होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 निबंध वो आपसे इसमें पूछेगा, तीनों निबंध आपको लिखनी है, तो हर एक निबंध 40 नंबर का होगा। करनी है डेली का, आपको 8 घंटे देने हैं। 8 घंटे से ज़्यादा अगर भाई पढ़ने की इच्छा हो तो भाई पढ़ लो, नो इशू, लेकिन 8 घंटे आपको देने हैं इस एग्ज़ाम के लिए। तो हमने सेशन में डिवाइड कर दिया है, स्टडी सेशन 1, स्टडी सेशन 2, स्टडी सेशन 3। अब देखो भाई, सेशन 1 में आप अपने 4 से 5 घंटे हम रखेंगे जीएस के। जीएस में क्योंकि बहुत थोड़ा वाइड सिलेबस है, इसलिए 4 से 5 घंटे, वो आपकी मर्जी है, खुद आप डिवाइड कर लेना कि भाई हमें 2 घंटे, 1 घंटा हिस्ट्री को देना है, या फिर प्रीलिम्स उसको पॉलिटी को देना है, या इको को देना है, कल्चर को देना है। मतलब 4 से 5 घंटे मैंने आपको बता दिए हैं, अपने अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर लेना कि जियो कितनी देर पढ़नी है, हिस्ट्री कितनी देर पढ़नी है। इंडिया की हिस्ट्री हो गई, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमिक, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडियन नेशनल मूवमेंट, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन, वर्ल्ड की ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, करंट नेशनल और इंटरनेशनल रिलेशंस, ये करंट अफेयर्स का है, यूपी स्पेशल एंड इंडियन ज्योग्राफी। अगर देखो मैं इससे बात करूँ, ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, हिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान देना। एग्रीकल्चर से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, एग्रीकल्चर को अच्छे से पढ़ना। यूपी स्पेशल छोड़ना नहीं है, यूपी स्पेशल से क्वेश्चन उठते हैं, इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन उठ जाएंगे, ठीक है। 2 घंटे देने हैं करंट अफेयर्स को, ठीक है, 2 घंटे आपको डेली का करंट अफेयर करना है। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। स्टडी सेशन 3 की अगर बात करें तो बच्चा आपका 1 घंटा, 1 घंटा आप देना है आपको अपनी हिंदी को। भाई हिंदी की भी प्रैक्टिस जरूरी है, निबंध वगैरह की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो देखो, अगर मैं बता दूँ आपको होगा कि यार हिंदी में क्या पूछ सकता है यार, बहुत सिलेबस है, तो देखो हिंदी में आपका वही जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी की शुद्धि करना, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेष्य, विशेषण, पर्यायवाची शब्द, ये आपका बस हिंदी का सिर्फ इतना ही सिलेबस है, कुछ नया नहीं पढ़ना है, बताएगा। तो 1 मॉक जरूर देना है वीक में। आ जाओ भाई, अब हम बात कर लेते हैं निबंध। टॉपिक कौन से बन सकते हैं भाई, देखो जैसे मैंने बोला ना कि आपको 3 लिखने होते हैं, तो ये तीनों के अलग अलग बनाए मैंने। जैसे एक पार्ट में इन टॉपिक्स पर पूछ सकता है, दूसरे पार्ट में इन पर पूछ सकता है, तीसरे पार्ट में इन पर पूछ सकता है। जैसे फर्स्ट में आ गया साहित्य और संस्कृति,
के ऊपर बोल देगा लिखने को, सामाजिक क्षेत्र के ऊपर बोल देगा, राजनीतिक क्षेत्र बोल सकता है। सेकंड में आर्थिक क्षेत्र, विज्ञान या फिर पर्यावरण के ऊपर कुछ बताओ, कृषि और व्यापार का कुछ ऐसे टॉपिक्स रहेंगे। थर्ड में आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय की चीज़ें, प्राकृतिक आपदाएं बताओ क्या क्या है, कैसे है, राष्ट्रीय विकास की योजनाएं। तो ये बस निबंध के आपके कुछ टॉपिक्स हैं, ये सारा कुछ नोट डाउन कर लेना। अभी तक डेट भी अनाउंस नहीं हुई है, तो अगर यही कंसिस्टेंसी बना के पढ़ोगे ना तो तुम एग्ज़ाम के बहुत नज़दीक होगे। ठीक है, अब देखो भाई, कोई डाउट होगा किसी को पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। एंड वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग वीडियोज़।